मकर संक्रांति यानी उत्तरायण होते सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन है आज। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर से ही देवलोक में दिन की शुरुआत होती है और इस मौके पर देवी देवता भी स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी संगम पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मोक्ष की कामना की, साथ में दान और पुण्य की रस्म भी अदा की। आपको बता दें, सूर्य साल भर में 12 राशियों में भ्रमण करता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहा जाता है। इस तरह सूर्य जब मेष से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है और इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होकर विशेष फलदायक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें अब सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन बताया गया है। इस तरह मकर संक्रांति देवी देवताओं के प्रभात काल कहा जाता है। मकर संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, जप, होम आदि करने का बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के पुण्यकाल में किया गया दान दाता को 100 गुने फल के रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। इस मौके पर खिचड़ी, तिल, चावल और लड्डू इत्यादि दान किए जाने का रिवाज है। से आए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्टेशन पे उतरे थे प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे, उसी से अलग एक अनुभूति हुई। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ एक नई दुनिया में है। ऐसा लग रहा है जैसे जादू, एक अंदर से एक बहुत उचंग सी है कि पहुँचे जल्दी, जैसे संगम पे पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी एकदम मेंटेन है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से, जो गैदरिंग होती है, जो मेंस गैदरिंग है, वो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये एक श्रद्धा लेकर आया हूँ कि यहाँ ये ऋषि मुनियों की धरती है, बहुत ही पवित्र जगह है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार यहाँ पर यात्रा जरूर करनी चाहिए ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। तीन नदियों का संगम है और ये भी मुझे यहाँ एक मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ योगी का कि हमें ऑटो वाले 500 रुपया मांग रहे थे 4 लोगों का। वो कहते 2 किलोमीटर उतारेंगे, लेकिन हमें अचनचेत हमें लोकल बस मिल गई, उसने एक पैसा भी नहीं लिया और बड़े आराम से हम इधर पहुँचेंगे। आपको बता दें, प्रयागराज में शुरू हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ मेले में मंगलवार को पहला शाही स्नान शुरू हो गया। हालांकि अखाड़ों की सहमति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शाही स्नान का नाम अब अमृत स्नान भी कर दिया है। अखाड़ों का शाही स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ। सबसे पहले सन्यासी संप्रदाय के महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा सन्यासी और दूसरे संत महात्माओं ने पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ संगमनोज घाट पहुंचकर स्नान किया। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों के संत गाजे बाजे के साथ रथों पर सवार होकर 1 घंटे पहले ही अपनी छावनी से निकले हैं। महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर समिति प्रमुख संत शाही रथों पर सवार होकर संगम घाट पहुंचे, जबकि नागा सन्यासी पैदल ही अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। अखाड़ों के संत महात्माओं के साथ उनके चुनिंदा भक्त भी अमृत स्नान करने पहुंचे थे। साथ ही अखाड़ों के संत जिस रास्ते से गुजरे उस पर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। शाही स्नान के लिए जाने वाले रास्ते में कोई भी श्रद्धालु दाखिल न होने पाए, इसके लिए वहां पर डबल बैरिकेडिंग की गई थी। शाही यानी अमृत स्नान करीब 5:30 बजे शाम तक चलेगा। संत महात्मा संगम घाटी पर स्नान करेंगे और जिस घाट पर वो स्नान करेंगे वो अखाड़ों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। आम श्रद्धालु दूसरे घाटों पर मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़े स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अड़ी अखाड़ों का नंबर आएगा और सबसे आखिर में उदासीन संप्रदाय के संतों का अमृत स्नान होगा। ये जो है, इसको हम लोग शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान की घोषणा की है। ये प्रथम जो है अमृत स्नान है और ये भारतीय संस्कृति के लिए इस समय इतना अच्छा है क्योंकि ये एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, कि महाकुंभ है। महाकुंभ कभी कभी अनेक वर्षों के बाद लगता है। 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का ऐसा अवसर आया है तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। हालांकि इस दौरान संतों, महात्माओं और पीठाधीश्वरों और नागा सन्यासियों के लिए मेला और मेला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। मेला पुलिस और मेला प्रशासन ने समूचे मेला क्षेत्र में तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली थी। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के मौके पर शाम होते होते तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा लेंगे। ये कुंभ महादेव जो है
ये 12 साल में लगने वाला अति महान पुण्यदायी और अति जो है लाभकारी है। इस महाकुंभ में दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, मानव का कल्याण हो जाता है। और इसमें जो है यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।